एक समय की बात है। आर्यावर्त नाम के राज्य में एक सुंदर और शक्तिशाली राजमहल था। उस महल में रहता था राजकुमार वीरेंद्र, बुद्धिमान, दयालु और प्रजा का प्रिय। पर राजमहल की चकाचौंध के बीच भी उसका दिल कहीं खाली सा था। उसी राज्य के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी नंदिनी, एक साधारण सी लेकिन बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी गायों का दूध निकालती और शहर में दूध बेचने जाती। उसकी आंखों में सादगी थी और मुस्कान में सच्चाई। एक सुबह नंदिनी महल के पास दूध देने पहुंची। उसी समय राजकुमार वीरेंद्र बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर नंदिनी पर पड़ी। साधारण कपड़ों में भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम रोज यहां दूध देने आती हो? नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, यही मेरा काम है। धीरे धीरे रोज मुलाकात होने लगी। राजकुमार उससे बातें करने लगे, गांव, गायें, जीवन और सपनों के बारे में। नंदिनी को कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कब एक साधारण बातचीत गहरे लगाव में बदल गई। एक दिन राजकुमार ने कहा, नंदिनी, तुम जानती हो, तुम्हारे साथ बात करके मुझे सुकून मिलता है। नंदिनी घबरा गई। समाज और फर्क उसे डराने लगे। महाराज, आप राजकुमार हैं और मैं सिर्फ एक दूध वाली लड़की। राजकुमार मुस्कुराए, प्यार हैसियत नहीं देखता। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। राजमहल में ये बात फैल गई। रानी माँ और मंत्री नाराज हो गए। राजकुमार का विवाह किसी राजघराने की राजकुमारी से होगा। राजकुमार ने पहली बार दरबार में विरोध किया। मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं जो मेहनत करती है, सच्ची है और मेरी प्रजा जैसी है। नंदिनी को जब ये पता चला तो उसने खुद ही राजकुमार से मिलना बंद कर दिया। आपका भविष्य मुझसे बड़ा है, कहकर वो रोते हुए गांव लौट गई। कई दिन बीत गए। राजकुमार उदास रहने लगे। राज्य के कामों में मन नहीं लगता। तब एक दिन राज्य में भयानक अकाल पड़ा। गांवों में दूध और अन्न की कमी हो गई। नंदिनी ने बिना डरे अपने गांव वालों के साथ मिलकर गायों की देखभाल की, लोगों को दूध बांटा और बच्चों की जान बचाई। उसकी मेहनत की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे महल बुलवाया। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। राजकुमार और नंदिनी की आंखें फिर से मिलीं, इस बार बिना डर के। राजा ने स्वयं कहा, अगर मेरा बेटा ऐसी लड़की से विवाह करे तो मुझे गर्व होगा। भव्य विवाह हुआ, लेकिन सादगी के साथ। नंदिनी रानी बनी, पर उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो आज भी गायों की सेवा करती थी और प्रजा का हाल पूछती थी। और राजकुमार वीरेंद्र, अब वो सिर्फ राजा नहीं था, वो एक सच्चे प्रेमी का पति भी था।